हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। जैसे दोस्तों कि इस बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं सर कि सर फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम क्या होगा, सर इसको फॉर्म भरने में पैसे कितने लगते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के द्वारा पूछा गया है कि सर इस परीक्षा के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, कि अगर हम इन बुक को पढ़ लें तब हमारा सिलेक्शन गारंटेड है। लेकिन कब? जब आप उन बुक को शिद्दत से पढ़ेंगे, है ना। आपका टारगेट, आपका विजन क्लियर होगा कि सर इस बार इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पर डे शाम के 8 बजे, है ना, प्रतिदिन शाम के 8 बजे हमारे साथ आप YouTube पे लाइव जुड़ो। आगे वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो बस वीडियो के साथ बने रहना है सर। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, है ना। इसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा? तो दोस्तों आप सभी को मैं बताऊं, यह जो एग्जाम है यह इंटरमीडिएट बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। यह इंटरमीडिएट बेस्ड एग्जाम है। तो इसका फॉर्म जो होता है दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाता है, ठीक है। अप्रैल के लास्ट वीक तक आपको ये फॉर्म जारी कर दिया जाता है। और ये जब फॉर्म जारी होता है तब पॉलिटेक्निक का भी होता है, पैरामेडिकल का भी होता है और पैरामेडिकल मैट्रिक का भी होता है, जिसको हम लोग पीएम, पीएमएम और पीई कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म जारी होने का एक डेट है, लास्ट वीक तक में हमेशा जारी हो जाएगा। और बात करें दोस्तों इसका एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आप लोग इसका एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि सर आपके पास समय कितना है अभी से तैयार होने का, क्योंकि इस एग्जाम में लाखों लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। मात्र दोस्तों 5000 मैक्सिमम सीट होती है सर, 5000 सीट्स होती हैं और इन्हीं पे आपको फाइट करना होता है। किसी किसी विद्यार्थी का कहता है ना सर 1 लाख रैंक आया है। भाई मेहनत जितना करोगे उतना ही फल पाओगे, तो इस बात को नोट करना, ठीक है। और जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वह जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक में हो जाएगा, ठीक है ना। जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक में आप सभी का एग्जाम हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि आपके पास समय कितना पर्याप्त है अभी से। अगर आप लोगों का एकदम मकसद है कि सर एग्जाम को तैयार करना, तो अभी ज्यादा समय नहीं है। इसका सिलेबस बहुत लंबा है सर, इसका सिलेबस बहुत लंबा है। इस एग्जाम में बहुत सारे सेक्शन से सवाल आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स भी बहुत ज्यादा है सर। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे 5 मार्क्स होगा। और सबसे बड़ी बात बिहार पैरामेडिकल में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप तुक्का भी मारते हो तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, अगर गलत होता है तो। अगला क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों के द्वारा भरपूर मात्रा में पूछा जा रहा है कि सर बेस्ट बुक बता दीजिए ना, बेस्ट बुक बता दीजिए ना। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बेस्ट बुक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जिससे आपकी सिलेक्शन गारंटेड होगी सर, जिससे आपकी सिलेक्शन गारंटेड होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेरे भाई कि सर इस एग्जाम में सेक्शन कौन कौन सा है, तब ना हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम में दोस्तों 7 के लमसम सेक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन आप लोग को दिखेगा साइंस का, सबसे पहला साइंस का दिखेगा। फिर उसके बाद जो दिखेगा दोस्तों वो हो जाएगा मैथ्स का, क्लियर है। फिर उसके बाद मैथ्स का दिखेगा, एकदम क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से सजाया रहता है ना, एकदम सेम उसी तरीके से बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपको हिंदी का दिखेगा, ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बाइलिंगुअल आते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश से भी सवाल आएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जीके, ये आपके सामने पूरे सेक्शंस है। अगर अब मैं 7 कैसे बोला सर, तो यहाँ पे देख सकते हो 5 है, लेकिन सर यहाँ पे आपका क्या क्या हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, और दोस्तों बायोलॉजी। सर केमिस्ट्री में तो उतना टफ सवाल नहीं आते हैं, आप जितना पढ़ के गए हो 12th बेस्ड सवाल आते हैं, तो 12th सबका ताजा ताजा रहता है, ठीक है भाई। बासी क्या हो जाता है, तो फिजिक्स और
बायोलॉजी बासी हो जाता है। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? बासी का मतलब क्या? कहने का मतलब 11th से ज्यादा कंसेप्ट आते हैं दोनों में सर, है ना। बायोलॉजी का तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं लेगा, ऐसा ऐसा सवाल दिखेगा आपको एग्जाम में, तो तैयारी बहुत बेहतरीन चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन आप लोग वहां पे टिक आउट रंग सकते हैं मार्कशीट पे। ऑफलाइन एग्जाम होते हैं इसके, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो कि ये सभी सेक्शंस को आपको पढ़ने हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, है ना, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, इससे भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे और इससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। ऑल ओवर अगर क्वेश्चंस की बात करो तो 90 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑल ओवर अगर मार्क्स की बात करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 450 मार्क्स आएंगे। अब सर बहुत सारे बच्चों के द्वारा यह भी पूछा जाता है कि सर 450 मार्क्स में से हम कितना ला दे कि मेरा सिलेक्शन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर भय नहीं है कि कोई मेरा सीट छीनेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूं, जो आपका यहाँ पे पासिंग मार्क्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पे स्पेशली वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग 350 प्लस मार्क्स ला देते हो तो इसको हम लोग सेफ स्कोर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेफ स्कोर कहते हैं, जिससे आपका एडमिशन पक्का होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बुक्स के बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं कि बुक्स क्या कहती है। तो बुक्स में अगर हम लोग बात करें लूसेंट, ठीक है, अगर लूसेंट में अगर आप लोग जाते हैं दोस्तों, तो लूसेंट देखो, बुक्स अगर अच्छा रैंक लाना है तब ये बुक को फॉलो करना है, अगर खराब रैंक लाना है तो उसके लिए भी मैं बुक बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं खुद से और उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो टोटल लर्निंग आपके साथ है मेरे भाई। देखो लूसेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो लूसेंट के लिए आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए करना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर साइंस के लिए। सबसे टफ आ जाता है सर साइंस, है ना। तो साइंस के लिए आप लोग क्या करोगे? सामान्य विज्ञान, हम लोग बात करते हैं NCERT, है ना। NCERT से आपको क्या कवर होगा भाई? तो NCERT से आपको 3 सेक्शन कवर होंगे। पहला फिजिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी। और ये भी कौन सा NCERT? तो आपका खुद का नोट्स, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम जितना बता रहे हैं बस उतना आप कवर कर लो ना। 11th एंड 12th अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। जो बच्चे नहीं पढ़े, जो बच्चे आर्ट्स से हैं, तो उनको साइंस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सबका एक लेवल होता है एग्जाम का। एग्जाम में आपके अच्छा नर्स बनाया जा रहा है ना, डॉक्टर बनाया जा रहा है, डॉक्टर में तो सर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैथ्स का है घुसा रहा है। अभी हम सब बताते हैं आपको, हर एक चीज क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूं, सागिर अहमद सर की एक बुक आती है ना, सागिर अहमद की एक बुक आती है, जिसको आपको मैथ्स, अगर आप लोग पैरामेडिकल के लेवल का ध्यान देना चाहते हो तो गणित आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, गणित आपका क्लियर हो जाएगा। अंक गणित की किताब आती है, उसको अब बाई करना। ये 3 बुक बता दिया। अब अच्छा हुआ है जीके के लिए, तो जीके का कोई लेवल नहीं है, तो जीके की हम बुक्स वगैरह नहीं बता सकते हैं। जीके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा बहुत देख लेना, और लूसेंट का ही एक आ जाता है, उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक लूसेंट का ही ऐड कर देते हैं, जीके, उसको आप पढ़ लेना, विविध पढ़ लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। तो जीके पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है साइंस वाले बच्चों के लिए। और जिसका आर्ट्स है उसका जीके बहुत मजबूत है ना। और जो भाई नहीं है, पढ़ता है और सोच रहा है कि एग्जाम में निकालना है, तो पॉसिबल है नहीं है सर। पढ़ाई करोगे तभी होगा, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बुक लिस्ट है, जिसको आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, प्रॉपर टाइम दे करके पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात कर देते हैं दोस्तों, ये तो बुक्स के बारे में है। जिन बच्चों को बुक्स नहीं भाता है ना, बुक्स नहीं भाता है सर की, बुक्स में भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो उसको कैसे छांटना है? तो उसको छांटने के लिए हमारा दोस्तों निश्चय बैच है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पूरी टीम, है ना, टोटल लर्निंग की पूरी टीम आप लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत कर रही है। तो एक और नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है निश्चय बैच, है ना। एकदम प्रण लिया गया है
कि इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने वाले बच्चों की संख्या जो होगी वह टोटल लर्निंग की ही होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ निश्चय बैच में जुड़ सकते हैं, जिसका क्लास का टाइमिंग आपको मैं बता दूं 9 बजे सुबह में, ठीक है, लेकर के 10 बजे सुबह तक होता है ना। और एक और टाइम है, 2 टाइम में क्लासेज होती है, 2 अलग अलग टाइम में क्लासेज होती है। शाम में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपकी क्लासेज वो भी लाइव मिलेगी सर, है ना। जो वादा किया जाता है वो आपको किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स हैं, है ना, मैं वीडियोस लगा दूंगा, आप उसको जाकर के देख लेना निश्चय बैच में क्या क्या चीजें हैं, कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और दोस्तों इसका जो प्राइस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर दे कि सर इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस दोस्तों एकदम मात्र 699 में आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। 699 पूरा कोर्स। अब इसमें है क्या क्या, तो इसमें आपको दोस्तों देखिए, अगर आप लोग खुद से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो हमारा टोटल लर्निंग का ऐप पे आपको इसी में आपको टेस्ट मिल जाएगा, है ना, टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट तो सर लिमिटेड रहेगा, मॉडल पेपर मिलेगा सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉडल सेट हम लोग कहेंगे, सब लास्ट वाली चीजें हैं। और ऐसे तो संडे टेस्ट हर एक बच्चा दे सकता है ना, जो एबिलिटी है सर कि हम तैयारी कर रहे हैं, और संडे टेस्ट भी दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, संडे टेस्ट। और दोस्तों इसमें पीडीएफ मिलेगा, है ना, क्लास नोट्स, जिसको हम लोग क्लास नोट्स कहते हैं, हर एक चीज क्लास नोट्स मिलेगा, फिर लाइव क्लासेस मिलेगा एंड रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपको, डाउट क्लास भी है सर। सबसे बड़ी बात तो यही है कि डाउट कैसे पूछें, तो आपको नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, कोई भी जानकारी हो, किसी भी तरीके का जानकारी हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी को लीजिए, सेटिस्फाइड होइए, फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़िए और सिलेक्शन का सफर तय करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।